હાલે આવી ગયા કાને Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. કહી દઉં Good afternoon, ma'am. Hi, good morning. ગુડ આફ્ટરનૂન Good આનંદ આનંદ આવી ગયો આવડો અને તારા ઉપર ગર્વ છે મારો કાનનો ગુડ બોય Good afternoon, kids. હાલો Namaskar, ma'am. કિસુ મેમ આવી ગયા હો. Good afternoon, ma'am. બેગ બંધ કરીને બધું મૂકી દે કસરત જ કરે એટલે મૂકી દે પછી કહેજો આપવાની છે કામનું એ જે ગુડ બોય સારું દીદી તમારું નથી એ આપે નથી এটা উচিত দিক, এটা উচিত। બધું ઠેકાણું વ્યવસ્થિત મૂકી દે સ્પીકર કરતા મારામાં થતું તમને છે તો બેસતો તમે બસ 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 Everyone, namaskar. Good afternoon. કેમેરા ચાલુ હેલો Good afternoon, everyone. ગુડ આફ્ટરનૂન હાય ને આપણે ક્લાસ હતો તે જોઈન્ટ જ એક Afternoon. Namaskar. Good afternoon. ઠીક તો ને ગમત નથી ક્લાસ આજે તો ચાલુ જ છે એક એટલે એવું કરવાનું છે I'm fine. Start our session with prayer. So kids, join your hands, your eyes. पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए ना? क्या करेंगे किड्स? सबसे
से पहले प्रेयर करेंगे. ओके. So close your eyes. Close your eyes. Stand. Will you please turn off your camera, everyone? Good afternoon, everyone. Please, will you turn off your camera and mute by own self? Mute by own self, everyone. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. It's so high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. So kids, rub your palms. Yes, put it on your eyes. Scrub on your face. Open your eyes. Slowly, slowly. Okay. So kids, हमारा अपकमिंग फेस्टिवल, हमारा अपकमिंग नेशनल फेस्टिवल कौन आ रहा है? Yes, anyone knows? कोई मुझे बताएगा? मुझे आप चैट बॉक्स में अपना आंसर भेज सकते हो, है ना? हमारा अपकमिंग नेशनल फेस्टिवल कौन सा आ रहा है? कौन मुझे बताएगा? You can write in your chat box. Yes. Very good, Harsh. Very good. हमारा अपकमिंग फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे. यस, इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है ना. यस. तो कब आ रहा है वो? कौन जानता है इंडिपेंडेंस डे कब आता है? चलो जल्दी जल्दी, मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए. चलो चलो. वेरी गुड हार्द. वेरी गुड. वेरी गुड. संपूर्णा. तो हमारा अपकमिंग नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे. यस, ऑन 15th अगस्त. कब आ रहा है? 15th अगस्त को. ओके. तो आपको पता है आपका इस मंथ का कंपटीशन कौन सा है? यस, आपका इस मंथ का अपकमिंग कंपटीशन कौन सा होगा? कौन बताएगा मुझे? इससे रिलेटेड ही होगा, है ना? इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है ना, उसका रिलेटेड, मतलब हम पेट्रियोटिक कंपटीशन रखने वाले हैं, है ना? यस. तो आप सब लोग एक्साइटेड हो ना? चलो, कौन कौन एक्साइटेड है पेट्रियोटिक कंपटीशन के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? गिव मी एन आंसर. यस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा. यस त्रिशिव, वेरी गुड. फैंसी ड्रेस कंपटीशन आप लोगों को पसंद है ना? यस. तो हम वो अरेंज करने जा रहे हैं ना. हमारा कंपटीशन होगा, वो सब इंडियन आपको इस सेशन में बताऊंगी, है ना? उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, रुब्रिक्स क्या है, यस, वो सब मैं आपको बताऊंगी. और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हो. यस. ओके किड्स. सो नाउ our upcoming festival is Independence Day on 15th August and our upcoming competition is patriotic competition. Yes. इसमें आपको क्या करना होता है? पेट्रियोटिक कंपटीशन में बच्चों आपको क्या करना होता है?
बताओ बताओ मुझे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, यस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन रहती है ना वहाँ, उसमें। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो एवरीवन अगेन, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। ओके किड्स, तो मैं आपको पेट्रियोटिक कंपटीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अगस्त हमारा नेशनल फेस्टिवल है। यस, तो हम नेशनल फेस्टिवल में क्या क्या होता है, यस, कौन कौन जानता है मुझे बताओ चैट बॉक्स में। नेशनल फेस्टिवल को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम क्या करते हैं, हमारा नेशनल सॉन्ग गाते हैं ये, और होस्ट प्ले को होस्ट करते हैं। यस, तो अभी मैं आपको पेट्रियोटिक कंपटीशन के बारे में बता रही हूँ। तो हमारा कंपटीशन होगा
14th अगस्त 2021, 14th अगस्त को हमारा लिटरेसी कंपटीशन का फाइनल हो रहा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके जी। तो उसमें क्या क्या आपको करना है, जैसे कि आपको उसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगी। यस। सो आपको फ्रीडम फाइटर के बारे में स्पीच देनी है। यस, स्पीच देनी है आपको फ्रीडम फाइटर के बारे में। कितनी स्पीच देनी है, उसका टाइमिंग है 1.5 मिनट। ओके, आप कोई एक फ्रीडम फाइटर को चूज कर लो। यस, जैसे कि महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, कोई भी आप स्वतंत्र सेनानी हमारे जो होते हैं फ्रीडम फाइटर, के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, और आपको 1.5 मिनट तक बोलना है उसके बारे में। ओके, यस, लेस देन 1.5 मिनट चलेगा, लेकिन मोर देन 1.5 मिनट हम नहीं कंसिडर करेंगे। ओके किड्स। सो उसके रूब्रिक्स क्या रहेंगे, आपको फर्स्ट हमारा पॉइंट है वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, what kind of voice modulation? Voice modulation means, वॉइस मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्या हुआ, आप कैसे बोलते हो, टॉपिक के रिलेटेड बोलते हो या नहीं, और आपकी आवाज कैसी है। ओके, आपको आपकी आवाज रेज करके बोलनी है ताकि हम अच्छे से सुन पाए। यस, और आपको एग्जामिन कर पाए। यस, सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। यस, व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? वॉइस मॉड्यूलेशन में आपको वॉइस मतलब आपकी आवाज कैसी है, आप कैसे बोलते हो, और टॉपिक के रिलेटेड हो या नहीं, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद हम आपका रिजल्ट देंगे। यस, सो अवर सेकेंड पॉइंट इज कंटेंट। यस, सो आप लोगों को पता होगा कंटेंट के बारे में। यस, सो व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट मतलब आप जब कोई भी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि हम गांधी जी के बारे में बात कर रहे हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कर रहे हो, उनका बोर्न से लेके उनकी डेथ तक आपको सभी इंफॉर्मेशन देनी है। और उन्होंने जो स्लोगन दिया है ना, यस, वो भी आपको बोलना है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज कंटेंट। यस, तो कंटेंट में आपको क्या करना है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, जो आपने चूज किया है, आप कोई भी फ्रीडम फाइटर ले सकते हो। जैसे कि आप गर्ल हो तो आप रानी लक्ष्मीबाई ले सकते हो, है ना, सरोजिनी नायडू ले सकते हो। कितने हमारे लेडीज फ्रीडम फाइटर है। यस, और आप अगर बॉय हो तो आप गांधी जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप उनके बारे में भी बता सकते हो, है ना। उनका आपको ड्रेसअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री, तो आप लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन क्या है? यस, एनीबडी नोज? लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन क्या है? जय जवान जय किसान। यस, लाल बहादुर शास्त्री जी का स्लोगन क्या हुआ बच्चों? जय जवान जय किसान। यस, तो उनका ये स्लोगन है। और उनका ड्रेसिंग आपको करना है। यस, उनका ड्रेसअप कैसा होता है, वो कैसे पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते, क्या चलते, वो आपको सारा ऑब्जर्वेशन करके उनका पूरा ड्रेसअप करना है सेट। ओके, और उनके बारे में आपको बोलना है। आपको कितनी स्पीच देनी है? 1 to 5 मिनट तक, नहीं 1.5 मिनट तक आपको स्पीच देनी है। यस, मोर देन 1.5 मिनट विल नॉट कंसिडरेबल, बट लेस देन 1.5 मिनट वी कैन कंसिडरेबल। ओके, सो आपको उनका बर्थ डे, जैसे कि 2 अक्टूबर उनका बर्थ डेट है, और उनकी डेथ हुई है 11 जनवरी 1966। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उनके बारे में बतानी है। और बाकी सब वो क्या क्या पहनते थे, जैसे कि उनका व्हाइट कुर्ता था, सलवार, धोती, ब्लैक कोटी, वो सब वो पहनते थे, वो आपको ड्रेसअप करना है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई आप ले लो। रानी लक्ष्मीबाई क्या क्या करती थी? झांसी की रानी थी ना वो। यस, तो उनके सारे हथियार, उनकी स्वॉर्ड, उनके जो कॉस्ट्यूम है, मराठी कॉस्ट्यूम, महाराष्ट्रियन कॉस्ट्यूम है, वो सब आप ले सकते हो, है ना। तो आपको उनका ड्रेसअप क्लियर करना है।
और आप गांधी जी के बारे में भी ले सकते हो, जैसे कि गांधी जी कैसे थे, वो कैसे चलते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। यस, सो उस हिसाब से हम आपको रिजल्ट देंगे। यस, उस हिसाब से आपका एग्जामिन होगा और हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। सो किड्स, आवर थर्ड टॉपिक इज ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के बारे में तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बच्चों बता दिया है। ड्रेसिंग में तो क्या क्या होता है, जैसे कि कोई फ्रीडम फाइटर क्या कपड़े पहनते हैं, क्या कपड़े पहनते थे, वो क्या लेकर चलते थे। जैसे कि गांधी जी है तो गांधी जी क्या लेकर चलते थे, उनकी लकड़ी। यस, सो वो सब चीजें। आप जवाहरलाल नेहरू है तो उनके पास एक क्या रहा करता था, रोज। यस, तो उनके पास रोज रहता था। तो आप ऐसे कोई फ्रीडम फाइटर, आपके जो फेवरेट फ्रीडम फाइटर है वो भी आप चूज कर सकते हो। ओके, और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है आपको। तो our fourth topic, here I have 5 topics. So our fourth topic is body language and posture. Body language and posture. Yes, so our fourth topic is body language and posture. So kids, what is body language? Yes, body language मतलब क्या? बॉडी लैंग्वेज मतलब आप कैसे ड्रेसअप करते हो, आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे हो ना, ऐसा, और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब बॉडी लैंग्वेज में इंक्लूड हो जाता है। और पोस्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्चर? पोस्चर का मीनिंग है आपका ड्रेसअप कैसा है। यस, अप टू बॉटम आपका ड्रेसअप कैसा है, वो सब बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर में आता है। ओके, सो किड्स, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर वो भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। आपका बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, आपकी आवाज आप कैसे निकाल रहे हो, मुझे लाउडली सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, आप ऑडिबल हो या नहीं, और आपका पोस्चर, तो वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अवर लास्ट पॉइंट इज ओवरऑल परफॉर्मेंस। So, what is the meaning of overall performance? Overall performance का meaning है, overall performance का meaning है कि आपका मैंने जो पॉइंट बताए हैं, जैसे कि वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट, ड्रेसिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर, वो सारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में आता है। यस, ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब आप कैसे परफॉर्म करते हो, क्या करते हो, कैसे आप स्पीच दे रहे हो, कैसे क्वेश्चन पहने हैं, अप टू बॉटम, वो सारी चीजें ओवरऑल परफॉर्मेंस में आती है। ओके, सो आपको कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी प्रेशन के साथ, यस, और पूरे पॉजिटिव के साथ हमको बोलना है। तो ये थे हमारे रूब्रिक। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ इसलिए आपके दिमाग में रहे। यस, तो फर्स्ट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। उसके बारे में तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैम चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। यस, आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, प्लीज लिसन प्रॉपरली। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि हमारी पेट्रियोटिक कंपटीशन रहेगी। यस, हमारी पेट्रियोटिक कंपटीशन 14th अगस्त को हमारी पेट्रियोटिक कंपटीशन रहेगी। ओके, सो उसमें आपको क्या करना होगा, कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, फ्रीडम फाइटर का ड्रेसअप करना है और फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको बताना है, जैसे कि वो कैसा ड्रेसअप था उनका, कैसी स्पीच थी उनकी, उनका स्लोगन क्या है, वो सब आपको। ओके, तो उसके रूब्रिक्स जो है वो और एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। सो व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? वॉइस मॉड्यूलेशन इज द मीनिंग ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप मतलब हाउ टू यू स्पीक, मतलब आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, कंटेंट के रिलेटेड है या नहीं। ओके,
और आप जो फ्रीडम फाइटर के बारे में बोल रहे हो उसके बारे में ये रिलेट करता है कि नहीं करता है, वो सब वॉइस मॉड्यूलेशन में आता है। ओके, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड अवर सेकेंड पॉइंट इज कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग है आप कैसे, मतलब आप जो फ्रीडम फाइटर के बारे में बताने वाले हो वो सब उसमें कंटेंट में मतलब वो आता है आपकी स्पीच में, वो उनके रिलेटेड सब आ जाता है, वो सब बाहर का कुछ हो तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा। ओके, सो कंटेंट का मीनिंग तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अवर थर्ड पॉइंट इज ड्रेसिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेसिंग? ड्रेसिंग का मीनिंग है आप कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में बोलने वाले हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ड्रेसिंग के साथ फिनिश होती है। ड्रेसिंग मतलब जैसे कि आप कोई भी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप ले रहे हो, तो वो कैसे कपड़े पहनते थे, उनके पास कौन सा हथियार रहता था, उनका वर्क क्या था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका स्लोगन क्या है, वो सब कंटेंट में ले सकते हो। ओके, जैसे कि आप कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में ले लो तो उसका सरंग का सब आ जाना चाहिए, जैसे कि उनकी हाईलाइट सब आ जानी चाहिए उसमें। ओके, नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज ड्रेसिंग। सो ड्रेसिंग का मीनिंग है आप कैसे ड्रेसअप करते हो। यस, आपको आप तो बॉटम हम ऑब्जर्व करेंगे और आप कैसे ड्रेसअप करते हो वो सब ड्रेसिंग में आता है। यस, और आपको उसके रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी, मतलब क्या क्या बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एंड लास्ट में है ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस? ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों कि आपका रिजल्ट कैसा है, हमें मतलब फाइनल्स चूज करने में हेल्प होगी। चलो ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे। ओके, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस का मीनिंग है हम आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे, मतलब ये सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। ओके किड्स, सो आपका टाइमिंग में और एक बार रिपीट कर देती हूँ। टाइमिंग फॉर द स्पीच वुड बी मैक्सिमम 1.5 मिनट। ओके, 1.5 मिनट तक आपको वो फ्रीडम फाइटर के बारे में बोलना है। ओके, सो किड्स, और आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही बोलना है। स्टूडेंट विल हैव टू से इन द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, मतलब हिंदी या इंग्लिश में ही बोल सकते हो आप। ओके, गुजराती में आपको नहीं बोलना है। ओके, वो हिंदी और इंग्लिश में ही बोलना है। सो किड्स, आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे सच में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। यस मैम, ये कंपटीशन ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। ओके, ये कंपटीशन ऑनलाइन होगी। और उसके बारे में इसके बाद और एक लेक्चर आएगा और उसके बाद 14 अगस्त को फाइनल होगा। यस, ये कंपटीशन का फाइनल होगा 14 अगस्त को। इसके बाद और एक लेक्चर आएगा। नहीं बेटा, ऑनलाइन होगी, आपको स्कूल में आना नहीं है, ये कंपटीशन ऑनलाइन होगी। ओके, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ना मिले उससे पहले आपको ऑनलाइन ही होना है ये कंपटीशन। ओके, यस, एफसीसी में ही होगा। अगर ऑफलाइन होने वाला हो तो आपको कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन स्कूल की तरफ से मिलेगा, बाकी तो ऑनलाइन ही होगा ये कंपटीशन। ओके, तो किड्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कंपटीशन के बारे में। सो आर यू किड्स एक्साइटेड? यस, कौन कौन एक्साइटेड है इस कंपटीशन के लिए? से यस ऑन चैट बॉक्स में मुझे यस लिखो। अरे वाह वाह, वेरी गुड, बहुत सारे एक्साइटेड है ये कंपटीशन के लिए। वाह, टर्न ऑफ योर कैमरा ऑल ऑफ यू।
टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा, टर्न ऑफ योर कैमरा। ओके, तो किड्स आपको कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट हो तो मुझे अभी चैट बॉक्स में भेजो। अगर आपको इस कंपटीशन के रिलेटेड कुछ डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, है ना? So kids, bye bye everyone. Have a good day. Bye bye.